क्लास 10 बोर्ड एग्जाम 2025 फाइनल। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, देखिए ये क्वेश्चन सिलेक्टेड है, विज्ञान का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में ये अम्ल भस्म और लवण से क्वेश्चन है। जब भी अम्ल भस्म और लवण से क्वेश्चन है, इसका मतलब है कि 4 से 5 नंबर यही जितना बता रहे हैं ना, एक 40 क्वेश्चन है, अगर 40 क्वेश्चन देख लिए ना तो 4-5 नंबर यही एक वीडियो से मिल जाएगा आपको। और इस इजादे हम इसी से उठा लिया है। अगर ऐसे ऐसे बुक को बनाकर जा रहे हैं ना, ऑब्जेक्टिव 80 ठो पूछेगा जिसमें 40 ठो टिक आउट करना होगा। अगर 40 ठो टिक आउट कर दिए तो 40 में 40 तो ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा मेरे भाई। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाए रहिए, समझे रहिए, देखे भी रहिएगा ना तो एग्जाम में आप टिक आउट कर सकते हैं, बना सकते हैं ऑब्जेक्टिव। और नहीं देखे रहिएगा तो आप कैसे कोशिश करते हैं कि हम पूरा में पूरा नंबर लाएं। तो ये खींचा और इसमें बोर्ड में सेलेक्ट करके डाल दिया है पीडीएफ, और इसको पूरी तरीका से आपको पढ़ाएंगे और इस तरीका से आपको समझ लेना है और एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा और बना कर आना है। चलिए बनाते हैं। बेकिंग पाउडर है क्या? बेकिंग पाउडर कहते किसको है? मिश्रण। मिश्रण कहते किसको है सर? आपको पता होगा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब मिक्सर है। उसको मिक्सर यानी बेकिंग पाउडर किसको कहेंगे? मिश्रण को। निम्नलिखित में कौन क्षारक है? और क्षार एसिड बेस साल्ट जिसको कहते हैं होते हैं। जिसका पीएच मान 7 होता है वो पूरी तरीका से लवण होता है, और जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो पूरी तरीका से अम्ल होता है, और पीएच मान 7 से ज्यादा होगा उसको 7 से ज्यादा है वो भस्म है। जैसे ब्लड का पीएच वैल्यू 7.4 होता है। तो ये कौन सा होगा आंसर? आपका राइट आंसर जिंक ऑक्साइड, यानी मेटल के ऑक्साइड ही भस्म होते हैं। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? उदासीन बोलो, उदासीन का पीएच वैल्यू 7 होता है। 7 से कम आएंगे तो अम्ल में आएंगे, 7 से ज्यादा जाएंगे तो बेस में जाएंगे, और 7 रहेंगे तो उदासीन होगा, इसलिए 7 होगा इसका पीएच वैल्यू। यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच वैल्यू क्या होता है? यानी 0 होता है, सबसे कम पीएच वैल्यू। और जितना कम पीएच वैल्यू होगा उतना स्ट्रॉन्ग अम्ल होगा, यानी किसी चीज को गला देगा। पत्थर तक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड गला देता है, लेकिन हमारे पेट में रहता है। लेकिन ये नेचुरल है, बना हुआ है, आर्टिफिशियल नहीं है कि हमारे पेट को गला देगा। इसीलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में पाए जाते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल बनाएगा ना वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हार्ड रहेगा। घुलनशील क्षारक क्षार कहलाते हैं। क्लियर? लिखा हुआ धातु के ऑक्साइड होते हैं, धातु के ऑक्साइड हमेशा क्षार होते हैं। निम्नलिखित में कौन अम्ल है? अम्ल क्या बताया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें से है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अम्ल में आते हैं। ये यानी ये नमक है, ये न्यूट्रल है, यानी ये उदासीन है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये क्षार है, यानी बेस है। तो सिल्वर क्लोराइड, यानी सिल्वर क्लोराइड का रंग होगा, सिल्वर क्लोराइड का रंग यानी सफेद होगा, यानी उजला होगा, श्वेत लिखा हुआ है। इनमें से कौन सबसे अधिक अम्लीय है? अम्लीय कौन सबसे अधिक है? जिसका पीएच वैल्यू जितना कम होगा ना उतना ही ज्यादा वो अम्लीय होगा। कौन लवण है? लवण के लिए यानी सोडियम क्लोराइड, यही नमक का फॉर्मूला हुआ। नमक का फॉर्मूला क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड को लवण का फॉर्मूला भी बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं साल्ट। सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र है H2SO4। आपका राइट आंसर बी में चला जाएगा। लिखा हुआ सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। अगर ये पूरा अगर मिला देते ना तो 10H2O लग जाता, और ये वाशिंग सोडा यानी धोवन सोडा कहते हैं। और Na2 यानी बेकिंग सोडा जब भी बोलेगा ना यानी धोवन सोडा बोल रहा है, और तो Na2CO3 हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 13। एक विलयन नीले लिटमस को लाल करता है तो विलयन का पीएच मान में क्या होगा? यानी अगर कोई भी अगर नीले लिटमस को लाल कर रहा है, अगर वो अम्ल है तभी वो किसी को अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और भस्म लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। उल्टा है, रिवर्स है, समझिए। आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक यानी कैल्शियम क्लोराइड है, आयनिक यौगिक यानी कैल्शियम क्लोराइड। क्यों आयनिक? फिर लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोला है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये कौन सी है? क्षार है। क्षार है आंसर। आपका राइट आंसर बी में चला जाएगा। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग हरा होता है। जल का पीएच मान 7 होता है। निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? क्षारक विलयन का मान कौन देता है? 13, यानी क्षार, यानी ये सब, ये उदासीन हो गया, ये अम्ल हो गया, ये भी अम्ल हो गया। तो क्षार यानी 7 से ज्यादा जाएगा वो क्षार लिख दीजिएगा, और जो 7 से कम आएगा वो अम्ल रहेगा, जो 7 रहेगा वो उदासीन रहेगा। विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच संभावित क्या होगा? यानी 10 होगा, यानी बेस होगा। अम्ल नीला कर देता है, लाल को नीला करेगा, क्षार होगा, याद रखिएगा बढ़िया से।
नंबर 19 हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 20 में है, निम्नांकित में कौन एक अम्ल है? अम्ल कौन बताया था? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है और हो सके पूछ दे क्वेश्चन, याद करके जाइएगा। एक्वारेजिया मिश्रण हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का अनुपात होता है, यानी HCl और HNO3 का अनुपात कितना होगा? यानी 1:3। आप इसमें ए में टिक आउट मत कर दीजिएगा, पहले देखिएगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है कौन पहले है और नाइट्रिक एसिड, अगर दोनों में से जो पहले रहेगा, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो इसका पीएच उसका रेशियो 1 होगा और नाइट्रिक एसिड का रेशियो 3 होता है, तो 1:3 हो जाएगा। क्लियर? सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? वो हरा हो जाता है। या कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच के अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन को क्या होगा? इस विलयन हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। यानी उत्पादन करते हुए जो चूने को पानी को दूधिया कर देगा ना, वो अम्लीय होगा। और याद रखिएगा ये क्वेश्चन खूब घुमाने का कोशिश किया है, लेकिन घूमने की कोशिश नहीं कीजिएगा। फिर लिखा हुआ नीला तथा तूतिया का रासायनिक नाम है, यानी कॉपर सल्फेट और सल्फेट .5H2O, यानी COSO4.5H2O लिख दीजिएगा, ये याद रखिएगा। यानी तूतिया अगर तो नीला तोता बोलेगा ना तो आप समझ जाएगा COSO4.5H2O। क्वेश्चन नंबर 24 हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? इसको CH3COOH, ये पूरी तरीका से स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, स्ट्रॉन्ग अम्ल नहीं है, ये वीक है यानी कमजोर है। लिखा हुआ है दुर्बल, जिस मतलब वीक, उसको दुर्बल को वीक कहते हैं। और वीक एसिड कौन है? वीक अम्ल कौन है? यानी CH3COOH को वीक अम्ल कहा जाता है। इसमें कौन सही है? कौन सही है? यानी सोडियम, देखो Na2CO3, ये धोवन सोडा का फॉर्मूला है, याद रखिएगा। डायरेक्ट धोवन सोडा भी बोलेगा, अगर नहीं है तो अगर ये सब क्वेश्चन को अगर याद कीजिए 1 से 2 बार देखिए, अगर देखे रहिएगा क्वेश्चन समझ में आएगा, टिक आउट हो जाएगा और आपका नंबर पूरा आ जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4.5H2O। अगर जिप्सम का बोलता ना तो एप्पल आंसर चला जाता है, यानी ए चला जाता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र सोडियम बाइकार्बोनेट है। अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच होता 7 से कम होगा, तो देखिए 7 से कम है। उच्चवासीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, साबुन कहलाते हैं। सोडियम बोल रहा है अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होगा, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय होगा। अम्ल का मान होता है, अम्ल का मान 7 से कम होता है, यानी एप्पल, यानी ए में चला जाएगा आंसर। सिरका जो अचार बनाने में उपयोग में लाया जाता है, निम्न में से क्या क्या है? निम्न में से यानी जो अचार बनाने के लिए अम्ल का प्रयोग किया जाता है, यानी 10 से 20% एसिटिक अम्ल होता है, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन सबसे बेस्ट है। लिखा हुआ है संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3। संगमरमर का रासायनिक सूत्र जब भी पूछेगा तो CaCO3 आप टिक आउट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय यौगिक प्लास्टर ऑफ पेरिस है। अगर पूरा पढ़ लिए होंगे तो टिक आउट अच्छा से हो रहा होगा। लिखा हुआ हमारा शरीर पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है? यानी 7 से लेकर के 7.8 तक हमारा शरीर परास के बीच में काम करता है। जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तब इस विलयन का रंग होता है, अम्लीय हो ना क्षारीय, उस रंग कैसा होगा? बैगनी रंग का होगा। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, दोनों होता है, यानी एनोड पर भी होता है, कैथोड पर भी होता है। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इससे पहले वाला भी क्वेश्चन यही था, यानी इसी टाइप का क्वेश्चन था। 40 हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 40 है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl, यानी डी में चला जाएगा आंसर। निम्न में कौन सा परवल अम्ल है? परवल अम्ल यानी पूरा है परवल, सल्फ्यूरिक एसिड भी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी है, नाइट्रिक एसिड भी है, यानी इसमें से सभी यानी डी में चला जाएगा। निम्न में कौन सा आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक यानी पोटेशियम क्लोराइड है। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइड है, बॉक्साइड। और हेमेटाइट मैग्नेटाइट ये लोहा का अयस्क है। निम्नलिखित में कौन उपधातु है? उपधातु कौन सा है? यानी Sb से क्या होता है? Sb से एंटीमनी होता है। लिखा हुआ है क्लोरीन की संयोजकता क्या होती है? क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है, तो 1 नेगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है, यानी क्लोरीन की जब भी संयोजकता होती 1 होगा। आप नेगेटिव मत देके आइएगा, क्योंकि नेगेटिव आप निकल जाता है क्योंकि वो किसी से लेता है, लेकिन पॉजिटिव में आंसर देना है आपको। हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है?
हेमेटाइट बोला ना, हेमेटाइट मैग्नेटाइट आयरन का अयस्क है। और ये हो चुका आपका राइट आंसर के लिए 41 और 5 46 क्वेश्चन हो गया। अगर ये सब क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा ना मेरे भाई, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको 40 में से 5-6 नंबर बन जाएगा। ये पूरा लिख लीजिए, एक दो बार और देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में आप बेहतर नंबर लेकर आइएगा। समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।